Hello children, welcome to my class. This is chapter 22 of EVS, The World in My Home. Okay, so let's start your chapter. Open your book. Tug of War. Once again, everybody in Marita's family is quarreling over watching the TV. एक बार फिर मैरिटास के घर में उसके परिवार वाले झगड़ा कर रहे हैं टीवी देखने के लिए. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, जैसा कि वो हर दिन करते हैं. है ना बच्चों, अक्सर सबके घर में मान लीजिए 5-6 लोग हैं तो आपस में लड़ते हैं ना कि मैं ये चीज़ दिखूंगा, मैं ये चीज़ दिखूंगा, है ना. तो वो भी वहाँ भी मैरिटास के परिवार में भी डेली की तरह आज भी फिर झगड़ा हो रहा है कि टीवी देखने के लिए. Marita's brother wants to watch a cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. है ना, उसके जो मेरिटा का जो भाई है वो क्रिकेट मैच देखने के लिए झगड़ा कर रहा है, जबकि उससे जो छोटा है वो गाना का प्रोग्राम देखने के लिए, उसका अपना प्रिय प्रोग्राम गाना का देखने के लिए उत्सुक है. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम आर डिफरेंट. हालांकि मम्मी और उसकी जो चाची हैं वो अच्छी फ्रेंड्स हैं, अच्छी दोस्त हैं, लेकिन उन लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम टीवी का अलग अलग है. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़. मम्मी को न्यूज़ देखना पसंद है. वाइल आंटी एंजॉयज द टीवी सीरियल. और आंटी को टीवी के धारावाहिक पसंद है. मेरिटा वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून. मेरिटा को कार्टून पसंद है. एंड डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच. और उसके डैडी को फुटबॉल मैच पसंद है. टीवी तो एक है और इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग पसंद है, तो इसलिए उन्हें उसके यहाँ झगड़ा चल रहा है कि ये देखेंगे ये देखेंगे. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ शाम में टीवी देखता हूँ. फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ शाम में देखने का मौका मिलता है, तो सबको, चूंकि मुझे एक ही बार देखने का मौका मिलता है तो सबको फुटबॉल ही मैच देखना होगा. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स एक ही बार में डिस्कस किए करेंगे हम लोग. अभी हम देखते हैं पैरा. वाई द डिफरेंस. तो ये डिफरेंस क्यों है बच्चों. इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग. शाम के 7 बज रहे हैं. प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस. प्रतिभा जल्दी घर लौट के आ रही है अपनी दोस्त के घर से. हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विथ हर फ्रेंड्स. उसका जो भाई है संदीप और संजय वो कोने में खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ खेलने में बिजी हैं. दे आर इन नो हरी टू गो होम. उनको घर आने की जल्दबाजी नहीं है. इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कॉल्ड देम. यहाँ तक कि लेट भी हो जाते हैं तो उनको कोई डांटेगा नहीं. प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर. प्रतिभा सोचती है ये ठीक नहीं है. वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स. जो जल्दी जल्दी अपने दोस्त के घर से लौट रही है तो वो सोच रही है कि मुझे तो जल्दी लौटना पड़ रहा है, भाई लोग लेट भी हो जाए तो उनको कोई डांट नहीं पड़ेगी. ये ठीक बात नहीं है. एक ही घर में 2 तरह के रूल्स क्यों हैं कि भाई लोगों को जल्दी नहीं है और मुझे जल्दी लौटना है. बट व्हाट कैन सी डू. लेकिन वो क्या कर सकती है. क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में. इस नंबर 181. One day Philu wanted to Fall and Nazu and their friends to the beach. What a good time they had. They played in sand and water and then went for a ride on the giant wheel. After that, they ate bhelpuri and bought balloons. एक दिन पीलू आंटी जो हैं वो फाली नाजू और उसकी दोस्तों को बीच पे ले गई. वॉट अ गुड टाइम दे हैड. कितना अच्छा समय था उनके पास. दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर. वे लोग ना पानी और बालू में खेल रहे थे. उन लोगों ने वो खेले पानी और बालू में. एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जायंट व्हील. और उसके बाद जो झूला होता है ना जायंट व्हील जिसको कहते हैं, उस पर वो लोग चढ़े. आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बैलेंस. उसके बाद उन लोगों ने भेलपुरी खाई और बैलेंस खरीदे. एवरीबडी इंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फी. उसके बाद उन लोगों ने ठंडी बर्फ वाली कुल्फी खरीदी. When the कुल्फी seller asked for money, he had
ही मेड अ मिस्टेक, जब कुल्फी वाले ने उनसे पैसे मांगे तो उनसे गलती हो गई। ही चार्ज फॉर 5 कुल्फीज इंस्टीड ऑफ 7। उन लोगों ने 5 ही कुल्फी के दाम दिए 7 के बदले। द चिल्ड्रन थॉट, हुरे, वी हैव सेव्ड मनी। बच्चे सोचने लगे, बहुत अच्छा, हमने पैसे बचा लिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट विल वांट डिड दैट डे। अब बच्चे उस दिन हमेशा याद करने लगे, करते हैं कि उस दिन पीलू आंटी ने क्या किया था। शुड आई डू, हमें क्या करना चाहिए। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी दादी माँ को बहुत पसंद करता है। सी लव्स हिम डियरली टू, वो उससे बहुत प्यार करता है। सी टॉक्स टू हिम अबाउट मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, वो अपनी दादी माँ से बहुत सारी प्यारी बातें करता है। अनिल इज अक्षय फ्रेंड, अनिल जो है वो अक्षय का दोस्त है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, उसकी दादी माँ अनिल को भी पसंद करती है। बट वन थिंग सी टेल्स अक्षय again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house. लेकिन एक बात जो दादी माँ उसको हमेशा कहती है कि अनिल के घर में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, नॉट इवन ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, क्यों मतलब दोनों अच्छे दोस्त हैं। दादी माँ उसको भी बात करती है, लेकिन दादी माँ हमेशा कहती है कि अनिल के घर नहीं जाओ, बार बार एक ही बात कहती हैं। उसके यहाँ कुछ खाओ पियो नहीं, क्योंकि वो जो परिवार वो हमसे बहुत अलग है। वन डे देयर वॉज द वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। एक दिन अनिल के घर के बगल में वॉलीबॉल मैच था मैदान में। इट वॉज अ हॉट डे, और बहुत गर्मी का दिन था। एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड, और सारे लोग बहुत थके हुए थे। एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच, और मैच के बाद बहुत प्यासे भी थे। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, अनिल ने सबको अपने घर बुलाया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, अनिल की माँ ने सभी को पानी दिया। एंड दे ड्रैंक इट, और सबने पिया। When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. जैसे ही ग्लास अनिल अक्षय के हाथ में पानी का ग्लास आया तो अचानक उसको उसकी दादी माँ की चेतावनी याद आ गई। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अक्षय जो है वो अनिल को चुपचाप देखता रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। नंबर 182, व्हाट हु विल डिसाइड। धोंदू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली, धोंदू जो है वो बहुत बड़े परिवार से आता है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, उसके जो बड़े चाचा हैं वो पूरे परिवार को देखते हैं। देयर फील्ड्स मनी मैटर्स इटीसी, उसके खेत मनी सब कुछ। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली, यहाँ तक कि वो घर के सभी छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं या निर्णय लेते हैं। धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स, धोंदू हमेशा अपने खेत में काम करता है। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन अब ना वो कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाई अ चक्की मशीन टू ग्राइंड अ ग्रेन। अब वो बैंक से पैसे उधार लेकर वो मशीन खरीदना चाहता है, अनाज पीसने वाला। देर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, क्योंकि गांव में एक भी ऐसी मशीन नहीं है। धोंदू इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास, तो उसको विश्वास था कि दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मनी फ्रॉम हिज फैमिली। धोंदू को इस बात का विश्वास था कि अगर वो कोई मशीन ले लेता अनाज पीसने वाला तो इससे पूरे परिवार को पैसे के लिए बहुत पैसे कमाने में बहुत मदद मिलेगा। फादर पूरे परिवार के लिए पैसे कमाने में बहुत मदद मिलेगा। फादर हैज एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, पिताजी जो हैं वो तैयार हो गए उसको नए काम करने देने के लिए। बट हिज एल्डर अंकल इज नॉट एग्रीइंग टू दिस, लेकिन उसके जो बड़े चाचा थे जो घर का सब कुछ डिसाइड करते थे वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। नंबर 184, आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु वे गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच। मीना और रितु घर जा रहे थे हॉप स्कॉच खेलने के बाद। कम ऑन, कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना। मीना खुशी खुशी बोली, आओ मेरे घर आओ। पुलिंग रितु बाय द हैंड, उसका हाथ खींचते हुए रितु का। इज योर अंकल एट होम, तो वो पूछती है क्या तुम्हारे चाचा तुम्हारे घर में हैं। इफ ही इज आई विल नॉट कम, अगर वो हैं तो मैं नहीं आऊंगी, रितु ने जवाब दिया। बट वाई डू यू से दैट, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अंकल लाइक्स यू, अंकल तो तुमको पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम,
वो तो कहते हैं कि तुम अपनी दोस्त रितु को घर लाया करो, एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट, और मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड, रितु उसका हाथ खींचती है अवे फ्रॉम मीना, सेइंग आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल। उसके बावजूद भी मीना कहती है कि मुझे डर लगता है तुम्हारे अंकल से। आई डू नॉट लाइक इट वेन ही इवन टचेज माई हैंड, यहाँ तक कि जब वो मेरे हैंड को छूते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता है। सेइंग दिस रितु वेंट होम, और ऐसा बोलते हुए रितु घर चली जाती है। बच्चों क्वेश्चन आंसर देखते हैं पेज नंबर 180 से। इन योर होम टू डू पीपल क्वारल ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स और एनीथिंग? क्या तुम्हारे घर में भी कोई लोग, तुम्हारे घर के लोग भी पंखे के लिए, टीवी के लिए, पेपर के लिए, चेयर के लिए झगड़े करते हैं? तो आंसर लिखो बच्चों। यस, आई एंड माई ब्रदर वांट टू रीड द न्यूज़पेपर अर्ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन योर होम हु सेटल्स सच क्वारल्स? तुम्हारे घर में ये सब झगड़े कौन सुलझाता है? माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता। क्वेश्चन नंबर 3, टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वारल। आंसर, my brother was crying for newspaper. I gave him an old one and he was very happy. He did not even notice it was old. Question number 4, have you ever seen people anywhere else quarrel over something? Yes, क्या तुमने कहीं और भी देखा है इस तरह के झगड़े करते हुए? हाँ। Why the differences, पेज नंबर 180 का। It is 7 o'clock in the morning. प्रतिभा is hurrying home from her friend's house. इसका आंसर, प्रतिभा think that this is not fair. Question number 2, why should there be one rule for her and another for her brothers, but what can she do? There should not be different rules for boys and girls. She can talk to her parents. Let us talk. Does this happen in your house or any of your friends' house? What do you think about this? Answer, no. The rules should be same for all. पीलू आंटी का क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 181। इफ यू आर टू राइट डिफरेंट ending for this story, how will you end it? The kulfi seller give one kulfi free of cost. Is there anyone in your family who is like Pilu auntie? Who? Answer, my parents are like Pilu auntie. They always inspire me to be honest. What would the children have thought if Auntie Pilu had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? The children would think that auntie is very smart. This should not be done. If we decide anyone, we will also be decided by others. तो अगर किसी से पैसे लेते हैं, किसी से को कम पैसे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को धोखा देंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं से धोखा मिलेगा। इसलिए हमें भूलकर भी जितने सामान लिए हैं उतने के पैसे बच्चों देने चाहिए, है ना। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू? ही विल ड्रिंक लेटर। अक्षय को क्या करना चाहिए था जब उसे पानी मिला और उसकी दादी ने कहा था कि नहीं पीना है? तो अक्षय को पानी पी लेना चाहिए था, क्योंकि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दादी माँ ने अपने हिसाब से जो कहा सो कहा, लेकिन जहाँ गलत हो वहाँ पे इन बातों को नहीं भी मानना चाहिए, है ना। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मिलजुल कर किसी में भेद नहीं करना चाहिए। वाई डू यू थिंक अक्षय's grandmother warned him not to do drink even water in Alin's house? क्यों मना की दादी ने उसके अनिल के घर पानी नहीं पीने के लिए? बिकॉज देयर फैमिलीज आर डिफरेंट, क्योंकि उसके परिवार वाले जो थे वो अलग थे। वो उनकी सोच थी, है ना। वो बुजुर्ग हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
Do you know of anyone who thinks like Akshay's grandmother? तुम्हारे नज़दीक में भी ऐसा कोई है जो अक्षय के दादी माँ की तरह सोचता है? यस, मेनी ओल्ड पीपल थिंक लाइक अक्षय। हाँ, बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो अक्षय के दादी माँ की तरह सोचते हैं। डू यू एग्री विथ वॉट अक्षय's ग्रैंड थिंक? क्या तुम सहमत हो अक्षय की दादी माँ जो सोचती हैं? नहीं, और नहीं होना चाहिए सहमत। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज? अक्षय क्यों कंफ्यूज था? इफ ही फॉलोज हिज ग्रैंड मदर्स एडवाइस ही कैन नॉट सेटिस्फाई हिज फ्रेंड वो थर्स्ट। क्योंकि अगर वहाँ पे वो दादी माँ की बात को मानता है तो फिर वो उसकी प्यास नहीं बुझती। उस समय उसको प्यास लगी हुई थी, पानी की बहुत जरूरत थी। वॉट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? ही शुड ड्रिंक वाटर। अक्षय को क्या करना चाहिए? तुम क्या सोचते हो? तो उसको पानी पी लेना चाहिए। हु विल डिसाइड? If page number 184, if you were in धोधू's place, what would you do? Buy the machine. जब धोधू सोच रहा था कि मैं मशीन खरीद लूँ, उसके चाचा जी ने मना कर दिया, तो क्या करना चाहिए था? खरीद लेना चाहिए था। Has it ever happened with you that you wanted to do something badly elders in family would not allow? ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ कि तुम कोई चीज़ को बहुत बुरी तरह से चाहते हो और तुम्हारे परिवार वालों ने मना किया? हाँ। What would you like it if only one person made all the decision of your family? तुम क्या सोचते हो? कैसा लगता है जब घर का हर फैसला कोई एक ही लेता है? आई फेल्ट बैड बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड चॉइस। तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि हर अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो हर फैसला एक ही आदमी को नहीं करना चाहिए। आई डोंट लाइक इट, है ना। से क्वेश्चन, हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबॉडीज टच? हु टच डिड यू डिसलाइक? कभी किसी का टच तुम्हें बुरा लगा है? खास करके गर्ल्स से ये पूछा गया है क्वेश्चंस कि तुम्हें कोई छू। देखिए बच्चों, अगर आपको कोई बुरी नीयत से छूता है तो आप उसको महसूस कीजिए कि कोई बुरी नीयत से छू रहा है और कौन अच्छी नीयत से छू रहा है। और अगर ऐसा करता है तो आप तुरंत उसका अपोज करो, है ना। तो ऐसा कभी लगा है? तो यस, इफ टस्ट इन बाय अननोन पर्सन, तो अगर कोई अनजान आदमी आपको छूता है तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। इफ यू वेयर इन रितुज प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर तुम रितु की जगह होते तो तुम क्या करते? आई वुड वार्न अंकल नॉट टू टच मी। तो मैं अंकल को बोल देती या कि मुझे नहीं छुए। टॉक अबाउट व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन। सबसे बात करो। आई कैन टेल माई पेरेंट्स। अगर ऐसा हो तो किससे कहना चाहिए? तो माता पिता से मैं कह सकती हूँ। एवरीबडीज टच इज़ नॉट द सेम, क्योंकि सबका टच एक जैसा नहीं होता है। रितु डिड नॉट लाइक इट। रितु को वो पसंद नहीं था। देर इज आंसर, देर आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट टेस्ट एंड आइडियाज। वी लाइक दोज हु हैव सिमिलर चॉइसेस लाइक अस। Thank you guys. Love you all. Please like and subscribe. Thanks for joining.